वालेकुम जी। क्रिक टॉक इज बैक टुडे क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड माइंड। मैं सिर्फ ये कहूंगा वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया है। सबसे उनके रिएक्शंस लेंगे, कमेंट्स लेंगे। मैं सिर्फ हमेशा की तरह एक प्रेसिडेंट सेट करूंगा, फिर निशान और लोधी का व्यू लेते हैं। हमेशा की तरह ही बहुत एक एक नेगेटिव शॉर्ट पॉजिटिव। एक शॉर्ट एक ही शॉट में एक छोटा सा शॉर्ट व्यू। दिस इज माय रिएक्शन टू दिस स्क्वाड। Big thumbs down to ये वेयर आर यू the पॉइंटिंग? selectors and the captain for selecting the squad. दोस्तों की टीम है, फिर डोमिसाइल नहीं बेसिस पे वली सिलेक्शन हुई है। दोस्तों की तो टीम अच्छी बात है, वो यूनिटी क्रिएट करेगी, नहीं लेकिन नहीं, कौन सी सिलेक्शन मैं भी आपको सारी जो बताता कि हूँ। एक हसन अली मुझे समझ आइए बता के, एक तो हसन अली समझ डोमिसाइल आइए। बेस्ड डोमिसाइल बेस्ड टीम है। सरफराज अहमद की मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने 15 के स्क्वाड में एक विकेट कीपर सिलेक्ट नहीं किया। सरफराज अहमद could have been your backup keeper. He could have played as even as a यू proper दैट्स व्हाट यू थिंक batsman. ना। आई आल्सो डोंट एग्री दैट सरफराज शुड बी देयर टू बी चलो उस ऑनेस्ट, पर तो बात मतलब कि करते हैं ना, मैं अपना व्यू बता हाँ रहा हूँ। एग्जैक्टली। वैसे भी मतलब डोमिसाइल बेस्ड सिलेक्शन होती है। फिर दूसरी बात यह है कि फखर जमान ने पिछले पिछले अरसे में कुछ स्कोर नहीं किया। शदाब खान की बॉलिंग बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं कचरा लाइक बॉलिंग करवाते रहे। मतलब ही इज बीन थ्रोइंग फिल्थ। आपने उसको रिवॉर्ड किया, वाइस कैप्टन रखा। हसन अली जो था वो पिक्चर में नहीं था। आपने एशिया कप के लिए धानी को आधी दुनिया का ट्रैवल करवा दिया, और आपने जमान खान को पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए कि जी फाइनल ओवर करवा लो। If Zaman Khan was good enough to bowl the final over in the Pakistan Sri Lanka game, which is a virtual semi-final, he should have been good enough to be in Pakistan squad. I'm shifting to you guys. मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे को ये बताया कि पाकिस्तान की बॉलिंग ओपन कौन करेगा। निशान, आपको क्या क्यों अच्छा लगता है स्क्वाड? ये देखिए, अब आपने इतने सारे मसले बताए हैं तो आप और एक बड़ा एक स्पेसिफिक सा सवाल पूछ रहे थे कि ओपन कौन करेगा। इसका एक छोटा सा जवाब तो नहीं मैं दे सकता। मैं आपके कुछ जो आपने प्रेमिस, जो आप आई एम श्योर आप हार्ट ब्रोकर हैं, हमेशा से ही पैदा ही हुए थे तो दिल टूटा हुआ था आपका, उसके बाद कभी जुड़ा ही नहीं है। जी। देखो, मैं एक जेनेरिक बात करूंगा और फिर स्पेसिफिक्स पे जाते हैं कि इस टीम में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। हर ये हम तीन भी बात करें ना वलीद, तो हम तीनों के चॉइसेस जो है ना वो एक दूसरे से वेरी करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफिकल हिज बातें नहीं लाइक्स चाहिए मुझे। डिसलाइक्स, जो हमें लगता होगा पाकिस्तान। नहीं, मैं आपने की है ना, वही बातें की हैं आपने कि दोस्त यारी की टीम है फलानी, वो सारी फिलोसफी तो आपने रोटी झाड़ी है गैंग ना। इज बैक तो यार, मैं रोटी गैंग इज बैक। नहीं, ये आपका व्यू है। देखो, आपकी मर्जी की टीम नहीं आई तो आपको बुरी लग रही है क्या आप। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो वलीद को अच्छी टीम लग रही हो वो बाबर को भी अच्छी टीम लग रही हो, और जो बाबर को अच्छी टीम लग रही हो वो जिशान की टीम हो, और जिशान से चाहे वो अवैस एग्री करे। हम चारों के अपने ओपिनियन हो सकते हैं। आपका, मेरा, लोधी का, शहरी का, या बाकी पाकिस्तानियों का व्यू मैटर इसलिए नहीं करता है क्योंकि फील्ड में कैप्टन ने टीम को उतारनी है। जिसका व्यू मैटर करता है वो बाबर है। ही शुड बी कंफर्टेबल विद द टीम, एंड आई होप एंड आई प्रे कि वो उसको अपनी मर्जी की टीम मिल गई हो, ताकि इन दी एंड वो रिस्पॉन्सिबल हो। होप वो क्या आके जवाब मतलब? दे कि भाई मैंने ये क्यों होप क्या खिलाया। मतलब? ये उसी की टीम है। नहीं, नॉर्मली इन द पास्ट हम ये देखते रहे कि लोगों लोगों के प्रेशर में आके, सोशल मीडिया के प्रेशर में आके, कैंपेनिंग की बेसिस पे कैप्टन ने टीम सेलेक्ट की है। इन दी एंड हारे भी हैं और जवाब भी दिया है। देखो, उससे बेहतर इन दी एंड एज अ कैप्टन यू वुड वांट टू प्ले अराउंड अ टीम विच यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन रिलाई ऑन। बॉलिंग ठीक ओपन है। कौन तो करेगा निशान इसमें आपके ख्याल में? इसमें मैं जिशान ये बोलूंगा कि ठीक है, सेंटिमेंट आपका बड़ा पॉजिटिव है, वो ऐसे ही होना चाहिए। इट्स फाइन, योर इट्स योर टीम, यू शुड बैक योर कंट्रीज टीम। लेकिन आई थिंक देयर आर फ्यू फ्यू सिलेक्शंस जो कि मुझे भी प्रॉब्लम है, जो कि आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द recent performance, merit, and the natural selection, I think are not fitting. You take World Cup is a big occasion, and you know you need to perform. And if you're taking a player who's already low in confidence, I don't know वो perform कर सकेगा कि नहीं. And I'm talking about Fakhar Zaman. And we've seen that sometimes, और हमने T20 के World Cup में भी देखा था कि मोहम्मद हारिस का addition was very positive. So I would have actually gambled a little bit. You have good openers in the like of Imam, Abdullah Shafiq and Imam. तो मैं बल्कि गैम्बल करता इधर विद साइम और मे बी मोहम्मद हारिस ऑल्सो। मोहम्मद हारिस इसलिए शायद वो हमें एक विकेट कीपर की भी ऑप्शन मिल जाती, तो मैं ये कहूंगा कि एक सिलेक्शन ये। एंड आई थिंक आई एग्री, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम और मे बी व्हाट विद वलीद कि यार हसन अली, आई मीन आई लाइक द गाय, उसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बट अगेन आई थिंक दैट इज नॉट इनफ टू विन अ वर्ल्ड कप। आपको पीछे नंबर्स चाहिए, आपको वेरिएशन चाहिए होगी आपको इंडिया के वर्ल्ड कप में, विच आई थिंक जमान रियली हैज। बाकी आई थिंक ओवरऑल मेरा ख्याल है इन दो के अलावा वलीद, हाँ, आई थिंक सिलेक्शन pretty okay. I would क्या, कंटिन्यू not प्लीज। like जिस वलीद कह रहा है शादाब को, I mean I think it would be, I think it would have been unfair if we have dropped it and everything. We have carried him. He has a presence on, you know, and the control on the team, and he ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहा, but I think he is that sort of a player who should come back. But Osama Mir is a good, I think, selection.
is a brave selection again. उसमें भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, but I think that was a good choice. स्क्वाड तो देख के मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो कि एक पहले टॉप कंटेंडर था वर्ल्ड कप का, अब इट इज जस्ट गोइंग टू बी एन अंडरडॉग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हमारी बैटिंग तो इफी होती थी क्योंकि हम एक बंदे पे रिलाई कर रहे होते थे। अब यू कम टू बॉलिंग एज वेल, तो वो भी हमें ये नहीं पता कि अटैक कौन करेगा। अगर आप अटैक हसन अली से करा रहे हैं तो आप फिर सोच लें कि अगले बैट्समैन पे कितना प्रेशर होगा। मतलब ये एक मीडियोकर टीम से हम जा रहे हैं, अंडरडॉग है, व्हिच इज फाइन, इट वर्क्स फॉर अस। हमने 9 में से कोशिश करनी है 6 मैचेस जीतने हैं। वो कौन से जीतने हैं, वी विल विन दोस। अगर जीत गए तो हम देखिए शहरी, सेमीफाइनल एशिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड और एशिया कप के स्क्वाड में मेन तो नसीम की इंजरी है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं थी यार ना, उसके नसीम बड़ा अलावा क्या मैटर हुआ? करता है ना, इट्स नॉट हाँ ओनली लेकिन नसीम, इसकी सिलेक्शन इट्स कमेटी 10 से तो कोई ओवर्स। ताल्लुक नहीं है ना, वो इंजर्ड हो सिलेक्शन गया, अब क्या कमेटी से करें? कोई, हाँ बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वी हैव टू बैक देम अप, और भी लेकिन ऑप्शन थी शहरी नहीं मैं हमारे पास। दूसरा देखो कहूंगा, हम 50 ओवरों में 10 ओवर नसीम शाह के हैं, ठीक है, बाकी 40 हाँ ओवर्स 50 ओवर्स की बैटिंग है यार और 40 ओवर्स 10 की ओवर बॉलिंग बहुत है। मैटर करते हैं ना लोधी, फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वनडे और गेम। 10 ओपन करता ओवर्स है के ना यार, अंदर, कुछ भी ओपन भी हो करता सकता है है। ना। और ओपन भी करता है यार। हमारा एक्चुअल में वो टूट गया ना। देखो याद होता है ना कि मिडिल ओवर में कर रहा होता तो वो डिफरेंट स्टोरी थी, वो ओपन भी करता है। और अब मसला है कि ओपनर हमें फिर हसन अली चॉइस है, और तो कोई भी नहीं है ना। या हारिस से करवाएंगे, हारिस तो बहुत। और इंडिया के पिचेस में मैंने हारिस एक भी ओपन बात, नहीं करता हूँ। हाँ मैंने एक और बात ये की थी कि आईपीएल को अगर देखते रहो, आप फॉलो करो, तो मीडियम पेसर जो है ना, जो स्लो बॉल, बिल्कुल डेड स्लो बॉल्स करते हैं आके बीच में, वो बहुत चलते हैं। तो हो सकता है हसन अली माइट वर्क इन दैट। इसलिए मैं कह रहा था कि फहीम को भी ले जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पे हमें शायद इन बॉल, क्योंकि आज भी जो मैच हो रहा है उसमें भी वो शुभम गिल साहब एक और सेंचुरी मार रहे हैं ऑन इट्स वे। तो इंडिया में तो उन्होंने, इंडिया के बैट्समैन ने हर मैच में 2-2 3-3 सेंचुरीज मार देनी है, क्योंकि वो बैटिंग विकेट्स बनाएंगे और बस वो कहते हैं आओ हम मारते जाएंगे, आप बॉलिंग करते रहो हमें। तो यार बॉलर्स ने आपने तो भी मरना ही ऑस्ट्रेलिया है। के साथ यही ऑस्ट्रेलिया किया को भी था बाय द मारना वे। चाहिए था तो ना, ऑल इन ऑल अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को शहरी क्यों की नहीं बात मारा? समझूं, उसका मतलब है कि एक आधा चेंज जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं था, उसके अलावा हमारे पास खास ऑप्शन नहीं थी, यही टीम इसी कोई तरह का ऑप्शन नहीं, स्क्वाड ही हाँ होना था, राइट? हाँ देख रहे हाँ। हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये स्क्वाड पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहा है? ये स्क्वाड पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहा है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस स्क्वाड को लेके जा रहा है, सर, लेकिन वर्ल्ड कप में कहाँ लेके जा रहे हो? और इंशाल्लाह सेमीफाइनल तो कम से कम खेलेंगे। अच्छा लोधी। खैर देखो, दिल तो यही कह रहा है कि जीतेंगे, लेकिन देखो एटलीस्ट लेट्स सी, आई डोंट नो, सेमीफाइनल तक पहुंचना चाहिए यार, चले फॉर श्योर। आगे फिर आगे लकी गेम है। मैं अच्छा लेकिन एक बिफोर, चुप कर जा वलीद, सॉरी वलीद चुप कर वलीद जा आप वलीद, नहीं 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 नहीं, सही कह रहे हो, समझ गए गलत। सेमीफाइनल, ये टीम पनौती सेमीफाइनल बोल के रहा है, काबिल नहीं पनौती है, बोल रहा है। सॉरी। नहीं, आई थिंक वलीद इज सेइंग दे हाँ, विल नॉट गो, फाइनल फाइनल के ठीक है। काबिल है। ओह आई एम सॉरी, वलीद को लेकिन अंडर एक एस्टिमेट चीज कर में लिया। फैक्ट आई थिंक सबको बता रहा था, व्हिच इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई थिंक द ओनली टीम हु हैज नॉट प्लेड इन इंडिया, हम्म ऑल 15 प्लेयर्स। हम्म सो इट विल बी नॉट, एक वर्ल्ड या कप का व्हिच इज अ प्रेशर है, गुड थिंग, एक राइट? इंडिया के सामने जाके खेलने का भी प्रेशर होएगा, एंड गुड एक्सपीरियंस, सो नहीं लेकिन समथिंग उल्टा ब्यूटीफुल भी जा अबाउट सकता है, कोई मेमोरी नहीं है स्कार करने के लिए। इट। अगर हारे होते तो कोई मेमोरी भी तो नहीं होती ना। फ्रेश खेलेंगे, फ्रेश प्लेट है, मे तो बी दे गो आउट एंड मैं चाहता हूँ कि दिल से खुला एक्सप्रेस करके खेलें और बेस्ट होके, बट अपने आप को रोके नहीं। जितनी एबिलिटी है ना उसको पूरा एक्सप्रेस करके चलो रहें, दैट्स ऑल आई लेट्स वांट। सी व्हाट हैपेंस देन। इस कप्तान और इस टीम से चलो उम्मीद रखना बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह करे ऐसी हो।